राजगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एटीएम मशीन में छेड़खानी कर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के सदस्य पुलिस हिरासत में लिया है। पकड़ाए आरोपी मूल रूप से बिहार के हैं। ये शातिर बदमाश एटीएम में डिवाइडर लगाकर कार्ड क्लोनिंग के जरिए वारदात को अंजाम देते थे। पकड़ाए आरोपियों ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी कबूली है। साथ ही वाहन सहित कुछ 6,16,000 का माल जब्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के फरियादियों की सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें धोखाधड़ी कर एटीएम से पैसे निकालने के संबंध में सूचना दी गई थी। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद जिले की साइबर टीम अपने काम में जुट गई और परत दर परत जो मामला सामने आया है वह चौंकाने वाला था। टीम द्वारा कई क्षेत्रों के वीडियो फुटेज के आधार पर एवं साइबर सेल से जानकारी प्राप्त कर एक संदेही व्यक्ति को चिन्हित किया गया तथा उसकी गिरफ्तारी के प्रयासों में जुट गई और संदेही विपिन कुमार को बस स्टैंड राजगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। संदेही से पूछताछ करने पर उसने पूरा खुलासा कर दिया। आरोपी को उपरोक्त प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार किया गया है और आरोपी विपिन के कब्जे से एक काले रंग का डिवाइस, 3 एटीएम, आधार कार्ड तथा 1,520 रुपए जब्त किए गए हैं। हाँ पंकज लगाते हैं जी सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले कई दिनों में केवल राजगढ़ में नहीं, स्टेट वाइज भी और कंट्री वाइज भी बहुत सारे एटीएम से रिलेटेड अपराध हो रहे हैं, जिसमें एक तरह की श्रृंखला होती है जब ओटीपी मांगा जाता है या पिन मांगा जाता है। अभी एक नया तरह का अपराध देखने में आया है, जिसमें कई बार जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं या जिनको एटीएम यूज़ करने का उतना ज्ञान नहीं होता है, तो उनके पीछे कोई ना कोई आदमी खड़ा रहता है जो उनका एटीएम मदद करने के नाम पर एटीएम लेता है, उसको स्वाइप करता है, उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, क्लोन करता है और किसी और जिले में किसी और प्रांत में उसके माध्यम से पैसा निकाल लेता है। इसी में एक और मोड अभी जो सामने आया है, ये जो आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, इन्होंने एटीएम के अंदर ही इस तरह के क्लोनिंग डिवाइसेस लगा दिए थे। जैसे ही कोई आदमी उसमें अपना पैसा निकालने के लिए उसको क्लोन करता है, स्वैप करता है, तो जो एटीएम है उसका जो डेटा है वो उस क्लोनिंग डिवाइस में फीड हो जाता है, जिसको ये दूसरे ब्लैंक एटीएम कार्ड पर राइट कर लेते हैं। और जो वो ब्लैंक एटीएम कार्ड पर राइट करते हैं, उसके माध्यम से वो किसी और एटीएम पे जाके, जो कि इस जिले में ना होकर कहीं बहुत दूर की जगह पे होता है, वहां से उस पर पैसा निकाल लेते हैं। इसी कड़ी में हमारे यहाँ 3 जनवरी को एक अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें विष्णु प्रसाद मेवाड़े, इन्होंने सूचना दी थी कि इनके एसबीआई खाते से करीब 1,56,000 रुपए इसी तरह की धोखाधड़ी करके निकाल लिए गए। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें अपराध दर्ज किया गया था और इसमें उप निरीक्षक धर्मवीर पलैया और साइबर से रवि कुशवाहा और शशांक, इन तीनों की मेहनत और जो हमारी नवागत एसडीओपी मंजू चौहान और एसडीसी साहब हमारे नवल सिसोदिया, इन्होंने इसको पर्सनली इंटरेस्ट लेते हुए, क्योंकि इसमें जो हमें क्लू मिले थे उसमें ये समझ में आया था कि इन लोगों ने केवल राजगढ़ में ही नहीं और भी बहुत जगह पर इस तरह के अपराध किए हैं जो इन्होंने गिरफ्तारी के बाद कबूले भी हैं। ये दिल्ली से एक गाड़ी में चले और आगरा के रास्ते ग्वालियर होते हुए ब्यावरा आए, ब्यावरा से ये राजगढ़ आए और इसी बीच में इन्होंने कई जगह पर इस तरह की घटनाएं करना स्वीकारा है। इसमें जो मेन संदेही था, जो हमें साइबर की मदद से पकड़ में आया, वो विपिन कुमार पिता उपेंद्र कुमार, निवासी साहोपुर, जिला नवादा, बिहार, इसको गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने गैंग के अदर मेंबर्स के बारे में भी हमको अवगत कराया। इसके कब्जे से हमें एक काले रंग का डिवाइस मिला है, जो बेसिकली कहीं पे भी फिट हो जाता है और अगर आप यूज करते हैं तो आपका डेटा उस एटीएम में स्टोर हो जाएगा, जिसको ब्लैंक एटीएम भी इनके पास से मिले, जिसको ये ब्लैंक एटीएम पे राइट कर देते हैं और उसके माध्यम से इसको यूज करते हैं। इनसे पूछताछ में जो दूसरा आरोपी हमको पता चला वो श्रवण कुमार पिता करियानंद, ये छतियार, ये भी नवादा बिहार के ही रहने वाले हैं। इनके पास से हमको एक स्विफ्ट कार डीजल की 3151 जो इन्होंने इस अपराध में यूज की, वो हमें जब्त हुई है। उस गाड़ी का हमने मूवमेंट भी ट्रैक किया है और जहां जहां इन्होंने घटनाएं कबूली हैं, जहां जहां इन्होंने घटना करना भी स्वीकारा है, हम उस जगह पे उस गाड़ी का मूवमेंट भी ट्रैक कर रहे हैं और संबंधित थाना प्रभारी हैं जो उनको भी अवगत कराया। राजगढ़ से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।